वेरी गुड इवनिंग रुपेश जी। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अपना लाइटनिंग के ऊपर, यानी बारिश के मौसम में जब बिजली गिरती है और बिजली गिरने की वजह से अगर किसी की जान जाती है तो उसको हम लोग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो पूरा कैंपेन है उसको हम लोग ईटीबीटी के नाम से जान रहे हैं। टूल बॉक्स टॉक का छोटा सा जो वर्जन रहेगा उसको हम लोग ईटीबीटी कहेंगे। बारिश के मौसम में जो बिजली गिरती है वो बेसिकली तीन तरह की होती है। पहली वाली जो बिजली होती है उसमें ऐसा होता है कि बादल के अंदर ही उसके जो भी स्पार्क जो जनरेट हो रहे हैं वो सिर्फ बादल के अंदर रहते हैं। दूसरा वर्जन जो होता है, यानी दूसरा जो टाइप होता है, इंटर क्लाउड के नाम से उसे जाना जाता है। इंटर क्लाउड में क्या होता है कि दो बादल जो है वो एक दूसरे के साथ में जब टकरा रहे हैं, लेकिन उसके जो बिजली जो जनरेट हो रही है, जो स्पार्क जनरेट हो रहा है, उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और तीसरी वाली जो बिजली होती है वो जो हमें दिखाई देती है, जो हमारा हम लोग देख रहे हैं कि ज़मीन के ऊपर आ रही है, ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक हो रही है, यानी उसको क्लाउड टू ग्राउंड के नाम से या सीजी के नाम से जानते हैं, और वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर मैं कुछ डेटा की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हर साल इसका डेटा होता है। पिछले 20 सालों का अगर हम लोग एवरेज निकालें, यानी 2001 से लेकर 2018 2020 तक का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं, तो सालाना करीब करीब 2,500 लोगों की जान जा रही है। इतना बड़ा फिगर है कि जिसमें सिर्फ बिजली गिरने की वजह से लोग 2,500 लोग एवरेज हर साल जो है अपनी जान गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत होती है। अगर हमारे किसी परिवार के सदस्य की अगर जान चली जाती है, या पर इसको लार्जर स्केल पे अगर आप ऐसे मान लो कि करीब करीब बिजली गिरने की वजह से 2,500 फैमिली, 2,000 2,500 फैमिली जो है उनका जो पूरा लाइफ है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली को तो हम लोग रोक नहीं सकते, हाँ, लेकिन इसके रिलेटेड जितने भी सेफ्टी के प्रिकॉशंस है वो डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसके ऊपर मैं बात करूँगा। अगर सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपको बिजली की आवाज, यानी जो कड़ाके की आवाज सुनाई दे रही है, या बिजली आपको दिख रही है, तो हो सके तो आप घर से बाहर ही ना निकलो। कोई घर हो, फ्लैट हो, कहीं पे फैक्ट्री प्रीमाइसेस, जहाँ पे भी हो, आप किसी शेल्टर के नीचे अगर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर रिस्क से बचना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उसके सामने ही ना जाए, आप उसके कांटेक्ट में ही ना आए। तो ये चीज़ हो गई। उसके लिए एक जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो उनकी तरफ से भी जो सेफ्टी प्रिकॉशन, या वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़े बड़े जितने भी सेफ्टी के ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के कैंपेन चलाते हैं, उनका एक रूल बनाया हुआ है ना कि 30-30 का रूल वो लोग फॉलो करने के लिए बोलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है 30-30 का रूल? 30-30 का रूल जो है वो इस तरह से बताया जाता है कि मान लो अगर कहीं पे आप घर के अंदर बैठे हुए हो और आपको बिजली जो है उसके जो स्पार्किंग हो रही है वो अगर आपको दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद जो कड़ाके की आवाज़ है वो अगर नहीं सुनाई दे रही है, और आपको काउंटिंग करना है, लेट से सेकंड के हिसाब से 1 2 3 4 इस तरह से आप काउंटिंग कीजिए इन दोनों के बीच में, यानी आपको एक रोशनी का जो फ्लैश लाइट जैसा दिखाई दे रहा है और आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, और काउंटिंग स्टार्ट करने से पहले यानी 30 तक आप ख़त्म कर रहे हो, उसके पहले भी अगर आपको कड़ाके की आवाज़ सुनाई दे रही है, इट मीन्स उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरा ये है कि अगर आपने कड़ाके की आवाज़ सुनी है, बिजली की आवाज़ सुनी है, तो उसके बाद 30 मिनट्स तक आपको लास्ट जो आवाज़ सुनी है, यानी काफ़ी बार हम लोग देखते हैं कि एक दो बिजली के फ्लैश लाइट या आपको आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस हो रही है तो लास्ट में जो आपने आवाज़ सुना है उस आवाज़ को आप मान लीजिए, और उसके बाद 30 मिनट्स तक आपको आपके घर के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। 30-30 का रूल ये कहता है। पहली चीज़ ये है कि आप 30 सेकंड तक उसको काउंटिंग कीजिए। अगर आप काउंटिंग पूरी कर पाए उसके पहले ही अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है, इट मीन्स कि उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। और दूसरा 30 का रूल ये कहता है कि आपने लास्ट जो आवाज़ सुना है उसके बाद 30 मिनट तक बाहर नहीं निकलना है। तो ये चीज़ हो गई। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एज अ प्रिकॉशन जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, घर के अंदर रहना है, किसी शेल्टर के अंदर रहना है, जितनी भी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को कंडक्ट एज अ कंडक्टर के तौर पे काम करती है, यानी कि जिसके अंदर से बिजली का जो सप्लाई है वो पास हो सकता है, वैसी सारी चीज़ों को टच करने से आपको अवॉइड करना है। लेट से कि आप घर के अंदर है, और जैसे कोविड की महामारी चल रही है, कोविड की महामारी के दौरान हम लोगों ने ही बोला हुआ है कि आपको
बार बार जो है वो हाथ धोते रहना है। यस, हाथ धोना वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपकी सेफ्टी जो है वो भी उतनी ही मायने रखती है। जैसे ही आप वॉश बेसिन चालू कर रहे हो, उसके अंदर से पानी का फ्लो हो रहा है, तो पानी जो है वो एक्चुअली बिजली का जो है वो कंडक्टर है, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो उसकी वजह से आपको शॉक लग सकता है। अगर आपका पानी का जो टंकी है ऊपर जो रखा हुआ है फ्लोर के ऊपर, सीलिंग जो है सीलिंग के ऊपर अगर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर अगर बिजली स्ट्राइक होती है तो पूरा का पूरा जितने भी पानी के नल हैं, पूरा बिल्डिंग के अंदर जितना भी पानी का नेटवर्क बना हुआ है, वो सारे नेटवर्क में इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई आ सकता है। अगर उस केस में आपने नल चालू रखा हुआ है, आपने हाथ उसके अंदर नीचे रखा हुआ है, तो डेफिनेटली 100% चांसेस रहेंगे कि उस टाइम आपको इलेक्ट्रिक शॉक बहुत ही भयंकर तरीके से लग सकता है। अगर कोई उस दौरान जब बिजली कड़ाके की आवाज़ सुनाई दे रही है, बिजली का बाहर जो फ्लैश लाइट है वो सब चीज़ें चल रही है, उस टाइम आपको नहाने का नहीं, हाथ धोने का नहीं, या बर्तन धोने का, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप पानी का यूज़ कर रहे हो, उन सारी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ हो गया कि जितने भी इलेक्ट्रिकल प्लग टॉप्स लगे हुए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से चलने वाले जितने भी इक्विपमेंट है, उन सारे इक्विपमेंट को बिजली अगर गिरने की अगर आपको लग रहा है कि अभी चालू हो गया है, उसका अगर आपके पास टाइम है, तो जितने भी पावर सप्लाई है, यानी जितने भी प्लग टॉप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी है, उसको प्लग टॉप से निकाल दीजिए। स्विच बोर्ड जो लगा हुआ है, स्विच बोर्ड के अंदर से उसको बाहर निकाल दीजिए। तो एक ये चीज़ भी कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिक के जो भी इक्विपमेंट है वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने की वजह से डैमेज नहीं होगा। अगर डैमेज होगा तो भी मान लो अगर केबल लगा के रखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ गया आपके घर के अंदर, उस केस में हो सकता है, मान लो अगर केबल जो है, केबल कहीं पे अगर इंसुलेशन अगर ख़राब था, कहीं पे डैमेज हो गया था, और तो वोल्टेज ज़्यादा आने की वजह से वहाँ से रप्चर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो अगर कहीं पे डैमेज हो गया, स्पार्किंग हो गया, स्पार्किंग होने के बाद आपके घर में जो है वो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से फायर होने के भी चांसेस है, तो आपके घर में जो है आग भी लग सकती है। तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। मान लो अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइव कर रहे हो तो आपको गाड़ी के अंदर रहना है, लेकिन इसकी शर्त ये रहेगी कि आपको कोई भी गाड़ी का जो भी मेटल वाला पार्ट्स है उसको टच नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम है तो हाईवे पे, यानी जहाँ पे भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उससे हाईवे से बाहर निकल के आप एक सेफ लोकेशन पे गाड़ी जो है अपनी पार्क कर दीजिए, गाड़ी चलाना बंद कर दीजिए। और जब तक ये जो भी 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम तक आप सेफ लोकेशन में रहिए, तो आप सेफ रहेंगे। गाड़ी का जो मेटल पार्ट्स है उसको आपको टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस है। एक ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है, पर्टिकुलर बिजली गिरने का जो सीक्वेंस होता है, उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर हमारे सेफ्टी शूज़ पहने हुए, या कोई भी रबर सॉल स्लीपर, ऐसा कोई भी जूता पहना हुआ है जिसके अंदर सॉल जो है वो रबर का बना हुआ है, स्लीपर हो गया या जूते हो गए, या फिर हमारी जो फोर व्हील है उसका जो रबर का टायर है वो अगर आपको बचा रहा है, तो ये चीज़ गलत है। एक्चुअली उसका जो मेटल का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको बचा रहा है, बराबर। लेकिन अगर आप कन्वर्टेबल, काफ़ी सारी ऐसे फोर व्हीलर्स आते हैं जिसमें कन्वर्टेबल रूफ होता है, यानी रूफ जो है उसमें चेंजेस होता है, तो जो कन्वर्टेबल रूफ होता है वो गाड़ी के अंदर आप है तो आपके ऊपर रिस्क रहेगा। अगर पूरा का पूरा अगर मेटल का रूफ बना हुआ है, तो आपके सर्वाइव होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। तो एक ये चीज़ हो गया, गाड़ी को सेफ लोकेशन पे पार्क कर दीजिए, ताकि जो है आप इस केस में, यानी इस पर्टिकुलर जो बिजली का जो है एक्सीडेंट होता है उससे आप बच सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई जो मैंने। यस, वेरी गुड इवनिंग वीरेंद्र सर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर। अगर और भी ज़्यादा अगर डिटेल में आपको जानकारी चाहिए, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके आप सारी चीज़ जो है उसको पूरा जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलर ऐसे रीजन में जो लोग रहते हैं, अगर मैं स्पेशली रीजन वाइज अगर मैं बात करूँ, तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ये जो 4-5 स्टेट है, वो कुछ इस तरह से अभी लास्ट 5-7 साल में इस तरह के स्टेट जो है वो बाहर आ रहे हैं कि जिसमें बिजली की जो इंटेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ इंसिडेंट जो हो रहे हैं बिजली के, वो उसमें लगातार जो है वो बढ़ोतरी गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया हुआ है, यूपी, बिहार। उसमें एक और चीज़ होती है कि गाँव के अंदर का सीन अगर आप देख ले और सिटी के अंदर का सीन देख ले, ये दोनों में भी आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। होता क्या है कि गाँव के अंदर जब बाढ़ आ जाती है, तो पानी जो है वो नदी हो गया, तालाब हो गया, उसके अंदर पानी जो है वो भरा हुआ रहता है।
पेड़ पौधे जो होते हैं वो गाँव के अंदर ज़्यादा होते हैं अगर कंपेयर टू सिटी एरिया की अगर मैं बात करूँ। और जो गीला पेड़ जो होते हैं उसमें भी दो तरह का होता है, एक सूखा हुआ पेड़ आपको देखने को मिलेगा और दूसरा जो रहेगा वो एक नॉर्मल पेड़ जो गीला रहेगा, यानी अच्छा एकदम ग्रीन वाला जो पेड़ रहेगा। तो ग्रीन वाला जो पेड़ है इट मीन्स कि उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर का कंटेंट अवेलेबल है, और बारिश भी हो रही है तो उसके इसमें उसके सरफेस के ऊपर भी जो है वो पानी रहता है। और पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। अगर कहीं पे भी आप ऐसी सिचुएशन है, अगर खुली जगह पे जहाँ पे नदी तालाब या ऐसा कोई भी लोकेशन की जहाँ पे पानी गिरा हो, पानी अवेलेबल हो, पेड़ पौधे हो गए, उसके नीचे आपको खड़ा नहीं रहना। अगर आप ऐसे कर रहे हो, अभी लास्ट 15 दिन पहले ही एक वीडियो जस्ट मैं देख रहा था जिसमें भी ये सेम सिचुएशन हुआ था। कुछ 4-5 लोग हैं, आप लोगों ने भी हो सकता है शायद यूट्यूब फेसबुक पे ये कहीं पे वीडियो देखा हो, ये 4-5 लोग हैं एक पेड़ के पास में खड़े हुए, उसके ऊपर एक बिजली गिर रही है और सडनली जो ऑन द स्पॉट उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये डेथ क्यों होती है, बेसिकली ये रीज़न वही होता है कि ये पर्टिकुलर ऐसे लोकेशन पे ऐसे रीजन में जाके खड़े रहते हैं कि जहाँ पे हाई वोल्टेज क्रिएट होता है, और हाई वोल्टेज क्रिएट होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ, जो बिजली जो है वो इतनी डेंजरस क्यों मानी जाती है, तो उसका अगर टेक्निकल डिटेल अगर हम लोग देखने जाए तो इसमें जो एनर्जी जो फॉर्म होती है, एनर्जी यानी बिजली जो गिरती है उसमें अलग अलग आपने पैटर्न देखी होगी, उस अलग अलग पैटर्न पे जब साइंटिस्ट पूरा रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद उसमें से जो पीक वैल्यू निकालते हैं यानी मैक्सिमम वैल्यू जो उन्होंने निकाली हो, उसका अगर मैं डेटा देखूं तो जो हीट एनर्जी जो वहाँ पे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया हुआ है, योगेंद्र सर, वेरी गुड इवनिंग सर। जो हाई अमाउंट सॉरी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 100 मिलियन वॉट तक एनर्जी जो है वो उसके जो पीक वैल्यू जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, बिजली गिरने की वजह से जो टेम्परेचर पर्टिकुलर बिजली के अंदर होता है वो करीब करीब 30,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो करंट की अगर मैं बात करूं तो करंट भी जो है वो करीब करीब जस्ट मैं नंबर भूल रहा हूँ लेकिन उसकी भी वैल्यू जो है वो एम्पियर में कई गुना ज़्यादा है। किसी आदमी की अगर करंट की वजह से डेथ होती है तो जो मिनिमम करंट होता है दैट इज 30 मिली एम्पियर। यानी करंट जो होता है 1 एम्पियर का भी बहुत ही छोटा पार्ट जो होता है वो 30 मिली एम्पियर रहता है। 30 मिली एम्पियर का करंट अगर किसी आदमी को उसके बॉडी में पास हो जाता है तो उसको डेथ होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। 100% चांसेस रहेंगे कि उसकी डेथ हो सकती है वो करंट से। तो 30 मिली एम्पियर कहाँ रहा और कहाँ पे 1000 एम्पियर्स की बात हो रही है, कहीं कहीं गुना ज़्यादा एम्पियर करंट जो है वो जब बिजली स्ट्राइक होती है तब इतना हाई वोल्टेज, हाई वोट और हाई टेम्परेचर होता है। तो ये सब केस की वजह से जो आदमी लोगों की जो जान जाने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होने के जो चांसेस है वो बहुत ही बढ़ जाते हैं। इसका जो प्रिकॉशन है वो प्रिकॉशन एक होता है, अगर आप हाई राइज बिल्डिंग कहीं पे है तो हाई राइज बिल्डिंग हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, फैक्ट्री हो गया, तो उसमें जो हम लोग कॉपर का जो कंडक्टर लगा के रखते हैं वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर एक्सट्रीमली हाई लेवल की अगर बिल्डिंग है तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं कि अलग अलग लेवल पे भी लगा के रखते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि बिजली एग्जैक्टली सिर्फ रूफ के ऊपर ही स्ट्राइक करेगी या कहीं और भी बिल्डिंग के अंदर भी स्ट्राइक कर सकती है। हमारे खुद के रिलेटिव का ही एक एक्सीडेंट इस तरह से हुआ था, करीब करीब 20-25 साल पहले की बात है। अहमदाबाद में ये ऐसा केस हुआ था, यहाँ पे बिजली जो स्ट्राइक हुई थी वो डायरेक्टली उनके घर के अंदर आ गई थी। और लकीली एक्चुअली जो एलपीजी का जो स्टव था यानी पूरा नॉब बंद करके रखा हुआ था, अगर कहीं पे एलपीजी का सप्लाई मान लो कुकिंग का प्रोसेस चल रहा हो और कहीं पे उसकी जो ट्यूब में रप्चर हो जाता, अगर ऐसा कुछ हो जाता तो एलपीजी का पूरा ब्लास्ट हो जाता उनके घर में। तो ये भी चीज़ है, घर के अंदर रहना है, 30-30 का रूल जो है उसे फॉलो करना है। कोई भी ऐसा हाई स्ट्रक्चर है, ओपन एरिया है, पेड़ जो है, वैसी सारी जो चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना है। अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं तो हो सके तो आप एक सेफ लोकेशन पे गाड़ी चलाना बंद करके एक सेफ लोकेशन के अंदर आपकी गाड़ी जो है वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए स्टॉप कर दीजिए तो आप सेफ रहेंगे। अगर बिजली स्ट्राइक हो रही है तो गाड़ी का जो मेटल पार्ट्स है उसको आपको टच नहीं करना है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है, जो आपके रिलेटिव्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, वो जो ऐसे एरिया में रह रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो जो है शेयर कीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप भी उन तक पहुँचाइए ताकि वो लोग जो है वो सेफ़ रह सके। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका नाम है दामिनी,
DAMINI, दामिनी के नाम से एक एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रखा हुआ है। उस एप्लीकेशन के बारे में आप उन लोगों को बताइए कि जहाँ पे बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, अगर वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखेंगे तो जहाँ पे भी प्रिडिक्शन होता है तो कुछ घंटे पहले आपके मोबाइल में जो है वो पॉपअप हो जाएगा कि बिजली गिरने वाली है। तो इस केस में आप उससे रिलेटेड जितने भी सेफ्टी प्रिकॉशन है वो पहले से आप ले सकते हैं। कहीं पे ट्रैवलिंग करना अवॉइड कर सकते हैं, आपका जो अर्थिंग का कनेक्शन है वो उसको प्रॉपर कर सकते हैं, आपका बैकअप जो रहेगा उसको आप तैयार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का जो प्लग टॉप या केबल जो भी आपने लगा के रखे हैं उसको आप पहले से निकाल के रख सकते। काफ़ी सारे सेफ्टी प्रिकॉशन है वो आप पहले से ले लेंगे तो आप अपनी जान जो है वो बचा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ था मेरा आज के वीडियो में। आप लोगों ने ध्यान से सुना देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। और जितना भी हो सके ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अवेयरनेस का लेवल जो है उसको पहुंचा सके। थैंक यू सो मच।